हेलो फ्रेंड्स। आज के पर्सनल फाइनेंस के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका यूज आप अपने लाइफ में कभी ना कभी जरूर करेंगे। तो आज का सेशन में हम लोग जानेंगे कि ईएमआई को आसान तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग दो तरीके से ईएमआई निकालना सीखेंगे। पहला फॉर्मूला के थ्रू और दूसरा एक्सेल के थ्रू। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में काफी सिंपल तरीके से ईएमआई निकालना बताया गया है। तो आइए चलते हैं हम आज के इस सेशन में। सो फ्रेंड्स, लाइफ में हम लोग कभी ना कभी लोन लेते हैं अपने सपने या जरूरत को पूरा करने के लिए, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन हो या पर्सनल लोन हो। और इस लोन को हम लोग ईएमआई या किस्त के रूप में हर मंथ पे करते हैं। ईएमआई निकालने से पहले आइए हम लोग जानते हैं कि कितने तरह का इंटरेस्ट रेट होता है। पहला है हमारा फ्लैट इंटरेस्ट रेट, जिसमें इंटरेस्ट रेट को स्टार्टिंग वाले लोन अमाउंट पर कैलकुलेट करते हैं। और क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट रेट को इनिशियल लोन अमाउंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी सेम रहेगा हर मंथ। फ्लैट इंटरेस्ट रेट के केस में हमारा जो ईएमआई का फॉर्मूला है वो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पीरियड्स इन मंथ। आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का और उस पे 10% इंटरेस्ट रेट लगा 3 साल के लिए। तो हमारा जो इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट जो पे करना होगा वो होगा 10,000 इंटू 3 विच इज 30,000। अब टोटल अमाउंट जो हमें पे करना होगा 3 साल में वो होगा 1 लाख प्लस 30,000 विच इज 1,30,000। तो ईएमआई जो होगी वो होगी 1,30,000 डिवाइडेड बाई 36। वो आएगा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3,612। दूसरा है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हर मंथ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पर। और क्योंकि हम लोग रिमेनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट अमाउंट भी डिफरेंट होगा हर मंथ। रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट के केस में हमारा जो ईएमआई का फॉर्मूला होगा वो होगा पी इंटू आर इंटू 1 + r टू पावर एन डिवाइडेड बाई 1 + r टू पावर एन माइनस 1, जहाँ पी है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, आर है हमारा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन है नंबर ऑफ मंथ। तो आइए इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग पिछले वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर ईएमआई निकालते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल में जो लोन अमाउंट थी वो 1 लाख थी। इंटरेस्ट रेट था 10%, जो 12 से डिवाइड करने पर मंथली 0.0083 होता है। और ईयर्स थे 3, मतलब 36 मंथ। इन सभी को ईएमआई वाले फॉर्मूला में पुट करने के बाद जो हमारी ईएमआई की वैल्यू आएगी वो होगी ₹3,227। तो ये हमने देखा कि फॉर्मूला के थ्रू ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं एक्सेल की तरफ और जानते हैं कि एक्सेल में कैसे ईएमआई को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सेल में ईएमआई निकालना सीखेंगे। तो मेरी कोशिश होगी बहुत आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की। अगर आप लोगों को कोई इशू आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं सभी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल है होम लोन का, जिसमें लोन अमाउंट है 70 लैक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.15% एंड टेनर है 15 साल, मतलब 180 मंथ्स। तो अब हम लोग मंथ को सीरियलाइज़ कर दिए हैं क्योंकि ये 180 मंथ्स तक है, तो ये इसको मैंने 180 मंथ्स तक सीरियलाइज़ कर दिया है। अब हम लोग ईएमआई निकालेंगे, उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट और इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालेंगे और फाइनली देखेंगे कि कितना प्रिंसिपल बच रहा है हर मंथ के एंड के बाद। तो ईएमआई जो है एक्सेल में जो निकलती है उसका एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको हम पीएमटी बोलते हैं। तो इक्वल टू पीएमटी, इसके दो तीन चार पैरामीटर से पहला है रेट। रेट यहाँ पर हमने दे रखा है 8.15%, पर क्योंकि ये साल का है तो हमें मंथ का चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 12। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो इनपुट चाहिए इनको नंबर ऑफ पीरियड्स, तो नंबर ऑफ पीरियड्स क्योंकि ये 15 ईयर्स है हमें चाहिए मंथ्स में, तो 180 इनपुट करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू है हमारा 70 लैक्स। तो इसको मैं जब एंटर करूँगा तो ये हमारा 67,503।
अब ये नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक आउटगोइंग पेमेंट को दिखा रहा है। तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देंगे, तो ये हमारा ईएमआई हो गया। अब सेम हम लोग निकालेंगे इसका, इस ईएमआई का प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है। तो उसके लिए हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पीपीएमटी। पीपीएमटी के कुछ पैरामीटर्स हैं। तो पहला है रेट, तो सेम हम लोग रेट को सेम डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। सेकेंड है पीरियड, तो क्योंकि जो ईएमआई का जो कंपोनेंट है वो हर मंथ प्रिंसिपल का कंपोनेंट और इंटरेस्ट का कंपोनेंट अलग अलग होता है। तो क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट मंथ का निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे हम लोग ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा फिक्स्ड है, वो है 180। और इसके बाद ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए फिर माइनस ऑफ 70 लैक्स कर देंगे। तो हमारा ये प्रिंसिपल कंपोनेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 67,503 में से 19,961 हमारा प्रिंसिपल पार्ट है। अब इंटरेस्ट पार्ट कितना है, तो एक तो सॉल्यूशन ये है कि आप सीधा इसमें से माइनस कर दो, तो वो हो गया इंटरेस्ट पार्ट। लेकिन एक्सेल में आपको, आप चाहो तो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला है IPMT। तो इसके भी सेम पैरामीटर्स होते हैं ऑलमोस्ट। तो 8.15% डिवाइडेड बाई 12। फिर नेक्स्ट है पीरियड। तो पीरियड है हमारा, क्योंकि फर्स्ट मंथ का हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये D7 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नंबर ऑफ पीरियड है हमारा 180। और फिर लास्ट है PV, तो वो हमने डाल दिया। तो ये आप देखोगे कि इंटरेस्ट कंपोनेंट आ गया। तो अगर आप इन दोनों को सम करोगे तो सेम 67,503 आया। और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना हुआ, तो बेसिकली हमारा जो लोन अमाउंट था 70 लाख, इसमें से 19,000 माइनस हो गया। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल हुआ आफ्टर फर्स्ट मंथ। अब सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ ऐसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेल को लॉक कर देंगे। तो एक्सेल में सेल को लॉक करने के लिए हम लोग डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉलर डॉलर ई का मतलब ये हुआ कि अब ये ई चेंज नहीं होगा, तो ये ई का एफ नहीं होगा, जी नहीं होगा। और इसी तरह $3 का मतलब हुआ कि ये 3 का 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो ये फिक्स हो गया। उसी तरह हम लोग इसको भी फिक्स कर देंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक मारूंगा तो आप देखोगे कि सेम वैल्यूज आ रहा है। तो अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालना हर मंथ का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेल को लॉक करेंगे। तो क्योंकि हमारा E3 है रेट, सो रेट तो हमारा फिक्स है, तो इसलिए हम लोग उसको डॉलर से लॉक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा D7। तो D7 है हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ का निकाला गया है, तो इसलिए D7। अब इस केस में क्या होगा कि D7, D8, D9 ये चाहिए हमें, तो हमें D को लॉक करना होगा। उसके बाद हमें E2 को लॉक करना होगा। क्यों? क्योंकि ये लोन अमाउंट है जो कि हमेशा फिक्स रहेगा। तो अब अगर हम लोग उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारे मंथ का प्रिंसिपल कंपोनेंट निकल गया। नेक्स्ट हम लोग इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए भी यही करेंगे। तो हमने E3 को लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा रेट है जो कि हमें हर मंथ के लिए फिक्स रहेगा। और ये है हमारा E2 जो कि हमारा प्रिंसिपल लोन अमाउंट है, तो वो हमेशा मेरा फिक्स रहेगा। और यहाँ पर D7, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ का था तो ये D7 होगा, सेकेंड मंथ का होगा तो ये D8 होगा। तो हमें D को फिक्स करना है। तो ये हमारा हर मंथ का इंटरेस्ट कंपोनेंट हो जाएगा। अब हमें आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल निकालने के लिए जो हमारा प्रीवियस प्रिंसिपल था उसमें से इस मंथ का जो प्रिंसिपल पार्ट गया वो, तो ये अगर मैं डबल क्लिक करके करूँ और अगर हम लोग नीचे आए तो आप देखोगे कि लास्ट में हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 0 हो गया, जो कि सेंस ही बनाता है कि आपने जब 180 मंथ का जब आपने ईएमआई पे कर दिया तो आपको लास्ट में अब कुछ भी पे करना नहीं है। तो ये ऐसे हम लोगों ने कैश फ्लो निकाला। अब यहाँ पर 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है नोट करने की। पहला ये कि जब भी आप ईएमआई स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट कम होता है और वो धीरे-धीरे लास्ट में जाके मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ही बचते हैं। जबकि आपकी ईएमआई जब स्टार्ट होती है तो आपका ज़्यादातर पैसा सिर्फ इंटरेस्ट देने में जाता है और लास्ट लास्ट तक यही इंटरेस्ट जाकर बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करने की। तो ये हमने एक ईएमआई बनाया और
आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और इसको अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने जाना कि कैसे हम लोग फॉर्मूला और एक्सेल दोनों का यूज करके ईएमआई को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स या कलीग के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जहां हम लोग पर्सनल फाइनेंस के और भी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।